गुरु सरकारी एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। और आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर वनडे एग्जाम निकालना है, चाहे वो बिहार का कोई एग्जाम हो जहां पर आपको हिस्ट्री पूछा जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो या बात करें बिहार एसएससी 10+2 हो या सीजीएल हो या रेलवे हो या एसएससी हो, वहां पर अगर लुसेंट आपको याद हो गया, आपके माइंड में आ गया है, आप उससे समझ गए हैं, तो आपको वनडे एग्जाम क्लियर करने से और आपके सपनों को पूरा करने से, सरकारी नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता है। सर ये जानते तो जरूर हैं, लेकिन दिक्कत यही बात है कि हमें याद होता नहीं। हम अपने से पढ़ने की कोशिश भी करते हैं सर, रट्टा भी मारते हैं, भूल जाते हैं। तो ये वीडियो आपके समस्या का समाधान लेकर आए हैं और इस साल आपको नौकरी होने वाली है, ये इतना पक्का मान लो। बस वीडियो को लास्ट तक बने रहना और मेरे पढ़ाने के बाद जो है एक बार अच्छे से लुसेंट को पढ़ लेना, क्योंकि बात करें तो मैं लुसेंट को लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूं और कॉन्सेप्ट को कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको याद रहे और लंबे समय तक याद रहे और एग्जाम में जरूर जो है आप सही आंसर करके आओ। तो बात करें, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। बोले मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब इंडियन, मॉडर्न इंडिया का। मॉडर्न इंडिया की शुरुआत कब से होती है? तो बच्चा मॉडर्न इंडिया की शुरुआत तब होता है जब भारत में विदेशी कंपनी आती है, यानी विदेशी व्यापार करने के लिए आते हैं, यूरोप के लोग यहां पर आते हैं, नई समुद्री मार्ग का खोज हो गया है। और यहां पर बात करें तो उस समय शक्तिशाली जो है साम्राज्य जो था वो मुगल साम्राज्य था, मुगल वंश था। और मुगल वंश का जो है अंतिम सबसे शक्तिशाली राजा वो कौन है? औरंगजेब है, जिसकी मृत्यु हो गई है। अब उसके बाद जो है बात करें तो जितने भी राजा हैं वो क्या है, उसके काबिल नहीं है कि उतने बड़े साम्राज्य को क्या कर सके, संभाल सके, हैंडल कर सके। इसलिए क्या होगा, कहानी के अंदर पहले मुख्य रूप से समझ लेना कि इस वीडियो में हमें जानना है, या पहले पेज जो पेज पढ़ रहे हो उसमें समझना क्या है, समझना बस इतना बात है कि पहली बात क्या समझना है कि ये साम्राज्य कैसे समाप्त हुआ। दूसरा कारण समझना है कि इसका कारण क्या है कि इसके उत्तराधिकारी अयोग्य हुए। अब जो है, अब इसके उत्तराधिकारी अयोग्य होंगे तो इसके जो सेनापति होंगे, जो इसके वजीर होंगे, इसके जो मंत्री होंगे, वो चाहेंगे कि राजा के माध्यम से, राजा कमजोर है तो उसके पीछे से हम शासन को चलाए। तो वैसे उसके पास जो है और भी मंत्री होंगे, तो यहां मंत्रियों के बीच में क्या होगा, षड्यंत्र चलेगा। राज दरबार में क्या होगा, षड्यंत्र चलेगा और सोचेगा कि भैया इस राजा को जल्दी से मारो और इसके परिवार का किसी और को बैठा दो। तो यहां पर जो है किंग मेकर की भूमिका में कुछ लोग आ जाएंगे। और एक और काम होगा कि बात करें मुगल साम्राज्य इतना बड़ा भारत में फैला हुआ था, उसके जहां से जो है बात करें राज्य जो है अवध हो गया, बात करें तो जो है आपका भरतपुर हो गया, बात करें तो रुहेलखंड हो गया। तो ये जो भी राज्य हैं, है ना, कर्नाटक हो गया, ये राज्य जो है वहां के जो सूबेदार होंगे, जो वहां के शासन प्रशासन चला रहे होंगे, अब उसकी बात को सुनेंगे नहीं, टैक्स देंगे नहीं, या देंगे भी तो कम देंगे, क्योंकि जान रहे हैं राजा कुछ बोलने वाला है नहीं। तो बात करें धीरे धीरे ये सब क्या हो जाएंगे, मुगल से स्वतंत्र हो जाएंगे और राजा के ऊपर जो है एक जो है अंतिम प्रहार होगा मुगल पे, है ना, अहमद शाह अब्दाली का, वो लूट करके करेगा समाप्त, है ना। और उसके बाद अंतिम अंग्रेज प्रहार करेगा, फिर उसके बाद हो जाएगा मामला साफ। तो बात समझ में आ गया। हमने थोड़ी देर में पूरे कहानी का की कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। अब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा। तो चलो पहले हम लोग लाइन बाय लाइन पे आते हैं। तो कहता है उत्तरकालीन मुगल सम्राट। तो भैया उत्तराधिकार के युद्ध में तभी मैंने आपको समझाया ना, उत्तराधिकार का मतलब क्या, सिंहासन के लिए राजा के परिवार आपस में लड़ेंगे, है ना। राजा कमजोर है तो भैया चाहेगा कि ये अयोग्य है, ये क्यों रहेगा, उससे ज्यादा हम अयोग्य। और उसके पीछे कौन है, उसका सेनापति होगा, या उसका कोई ना कोई वजीर होगा, या ना कोई उसका जो है कमांडर होगा, कुछ भी होगा। तो उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था भैया। और जो है यहां पर थे कौन, बहादुर शाह। कौन थे, बहादुर शाह, ठीक है। और इनकी सहायता कौन किए थे, गुरु गोविंद सिंह। क्यों करेगा भाई गुरु गोविंद सिंह सहायता, इसको इसलिए करेगा क्योंकि ये मुगल बादशाह लगे गुरु गोविंद सिंह को कि ये हमें हमारे सिख संप्रदाय, सिख धर्म को लेकर आगे बढ़ने देगा और इसको रहने से मुझे कोई खतरा नहीं है। इसलिए जो है गोविंद सिंह ने सपोर्ट किसको किया, बहादुर शाह को। तो आपको याद, आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि उत्तराधिकार के युद्ध में
बहादुर शाह का जो है किसने साथ दिया था, है ना, किसने साथ दिया था? तो आप याद रखना किसने साथ दिया था? गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। चलिए भाई और बात करें क्या, तो कहता है कि मुगल सम्राट मोहम्मद शाह, ठीक है, एक और जो है, एक तो आप याद कर लिए बहादुर शाह, बहादुर शाह को जो है किसने हेल्प किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। और बात करें मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को जो है शहादत खां, कौन? शहादत खां, ये जो है बात करें अवध का, ठीक है, अवध का जो है ये आपका नवाब था, या नवाब बाद में बनेगा, वजीर था, ठीक है। शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई। अब सोचो ये उपाधि दिया क्यों होगा? तो उपाधि देने के पीछे कोई ना कोई कारण है। तो क्या कारण है? क्यों भैया हम तुमको ये टाइटल दे दिए? क्योंकि बुरहान उल मुल्क यानी जो है शहादत खां जो है, इन्हीं के सहायता से कौन? मोहम्मद शाह शासन करेंगे। आप चिंता मत कीजिए राजा साहब, हम आपके साथ हैं, तो आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। तो मुगल सम्राट बात करें मोहम्मद शाह ने शहादत खां को किसका दिया था? बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। तो याद हो गया क्या? बुरहान उल मुल्क, ठीक है। बात करें को उपाधि किसको मिला था? शहादत खां को मिला था। और किसने दिया था? तो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने दिया था। तो अभी हमने जो है ज्यादा नहीं 3 बातें बताई कि भैया गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का हेल्प किया था उत्तराधिकार में, और हमने बताया कि मोहम्मद शाह ने शहादत खां को जो है बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया था। और बात करें तो कभी कभी आपसे यह भी प्रश्न पूछ देता है कि शहादत खां का असली नाम क्या है, ठीक है। तो याद रखना इसका नाम मीर मोहम्मद अमीन है। क्या नाम है? मीर मोहम्मद अमीन नाम है। मीर मोहम्मद अमीन किसका नाम है? तो भैया शहादत खान का। क्या मिला था उपाधि? बुरहान उल मुल्क का। किसने दिया था? मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने। इतना बात याद हुआ, इतना बात साथ ही साथ जो है रिपीट माइंड में हुआ होगा, एक बार बुक पढ़ लेना पक्का याद हो जाएगा। अगर बात करें बहादुर शाह से, एक और फैक्ट है। क्या फैक्ट है? बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? तो भैया इसका जो है राजा बनने से पहले इसका नाम, ये औरंगजेब का बेटा था, इसका नाम मुअज्जम था। क्या नाम था? मुअज्जम था। क्या नाम था? मुअज्जम था। किसका भाई साहब? बहादुर शाह का। सर मुझे ये भी याद हो गया, बहुत बढ़िया। बहादुर शाह को क्या कहा जाता है? साहे बेखबर कहा जाता है। क्या कहता है? साहे बेखबर। क्योंकि भाई साहब इनको जो है राजकाज क्या चल रहा है, षड्यंत्र हो रहा है, ये भी जो है मिलकर जो है उसी में उलझे हुए हैं। इनको राज दरबार चल रहा है, राजकाज कैसे चल रहा है कोई अता पता नहीं, है ना। क्योंकि जो है विलासितापूर्ण इनकी जिंदगी गुजरने लगी उत्तराधिकारियों का, इसलिए इन्हें साहे बेखबर उपनाम से भी पुकारा जाता है। और बात करें इनके बाद जो है एक और जो है शासक हुए, कौन? जहांदार शाह। क्या कौन हुए? जहांदार शाह। और अपने शासनकाल में बात करें तो लाल कुमारी नामक जो है वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। भैया राजा हैं और राजा को मंत्री आदेश देंगे या जो है उनके सहयोगी जो भी होंगे, है ना, वो देंगे, लेकिन यहाँ जो है ये अय्याशी में डूबे हुए हैं भाई साहब, है ना। कौन? जहांदार शाह। कौन? जहांदार शाह, ठीक है। कौन वेश्या? तो वेश्या का नाम भी याद रखिएगा, कौन? तो बात करें लाल कुमारी। लाल कुमारी के जो है हस्तक्षेप का आदेश रखा भाई कि मेरा जो है फैसला में ये हस्तक्षेप कर सकती है, कोई मामला जो है बता सकती हैं। तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या बात याद किया, एक बार जो है क्विक बात को समझेंगे, ठीक है। कि भाई उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने साथ दिया था, बहादुर शाह को साथ दिया था। बात समझ में आ गया सर? मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को दिया था सर, बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया था सर। शहादत खान का एक और नाम है सर, मीर मोहम्मद अमीन नाम है सर। ये बहादुर शाह का बहादुर शाह का नाम जो है बात करें पूर्व नाम जो है मुअज्जम था सर, औरंगजेब का बेटा था सर, इसे साहे बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। और जहांदार शाह की बात करें तो जहांदार शाह, है ना, ये इसकी जो है लाल कुमारी नामक वेश्या को के हस्तक्षेप करने का मौका दे रखा था। अगर इतना याद हो गया तो चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और जानते हैं अगली बात करें तो यहां पर जो है मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु थे, कौन? हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। कौन थे? हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां, दो याद नाम रखना, है ना। इन्हें कहा जाता है शासक निर्माता के रूप में देखा जाता है। किसके रूप में देखा जाता है? शासक निर्माता के रूप में देखा जाता है, ठीक है। यानी किंग मेकर, हम तो बात बताएं समझाएं आपको कि किंग मेकर के रूप में दिखाया जाता है। का मतलब है ना कि जो है ये राजा को, है ना, कि चलो तुम राजा मेरी बात मानोगे, ठीक नहीं तो भैया तुमको हटा दिया, किसी को कोई उसको मार दिया, मरवा दिया, ठीक है। और फिर जो है नए किसी को राजा बना दिया, क्योंकि राज दरबार में क्या चल रहा है? षड्यंत्र चल रहा है, ठीक है।
और जो है आपके माइंड में आ रहा है सर इसके बाद कौन राजा कौन राजा, वो लास्ट में लिस्ट बना हुआ है, आपके बुक में भी बना हुआ है, उसको हम करवा देंगे। ठीक है, तो यहां पर याद रखना कि अगर पूछेगा कि मुगल कालीन इतिहास में जो है शासक निर्माता किसे कहा जाता था, तो भैया सैयद बंधु को कहा जाता था। उस सैयद बंधु का नाम क्या है? हुसैन अली खां, और क्या नाम है? अब्दुल्ला खां। हुसैन अली खां और क्या नाम है? अब्दुल्ला खां। दो गो नाम याद हुआ, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। सर याद हो गया सर, बहुत बढ़िया। और देखिए जी जहांदार, जिनको जो है हम लोग जस्ट पढ़े थे, जहांदार साहब जो लाल कुमारी के जो है हस्तक्षेप का दे रखा था, तो उनको क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख कहा जाता। क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख कहा जाता। सच में लंपट मूर्ख थे, है ना, क्योंकि जो है ऐसा करने के लिए भाई कौन देर कहता है। और इसके बाद एक और हुए कौन, नाम है फर्रुखसियर। क्या नाम है? फर्रुखसियर नाम है। क्या नाम है? फर्रुखसियर नाम है। और फर्रुखसियर को जो है मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। क्या कहता है? घृणित कायर कहा जाता है, क्योंकि ये जो है अपने जो संरक्षक होते थे राजा, उनके पीछे उन्हीं के दम पे करते थे, इनके अंदर कोई ये नहीं था। तो इसे जो है घृणित कायर कहा गया। किसको कहा गया है? फर्रुखसियर को कहा गया है ना। बात कर रहा है एक और बात की जो है 1715 ईस्वी में एक शिष्टमंडल जॉन, पहले रुक जाइए इस बात को, पहले हम लोग इतनी बात को जान लेते हैं। मुगल कालीन इतिहास में जो है किंग मेकर के नाम से जो है कौन जाने गए? सैयद बंधु जाने गए। इनका दो नाम कौन कौन है भैया? हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। क्लियर हो गया सर। और लंपट मूर्ख कहा गया किसको? जहांदार शाह को कहा गया, ये भी याद हो गया सर। फर्रुखसियर को, मुगल वंश को क्या कहा गया सर? घृणित कायर। घृणित कायर फर्रुखसियर हो गया सर, लंपट मूर्ख जहांदार शाह हो गया सर। इतना बात समझ में आ गया। अब क्या जानना है, क्या समझना है? तो कहता है क्या हुआ था कि 1715 की घटना बता रहा है। 1715 माइंड में रखो बात, है ना। एक शिष्टमंडल मिलने के लिए आया मुगल बादशाह से, नाम था जॉन सुरमन। क्या नाम था? जॉन सुरमन के नेतृत्व में भारत में आया। और ये जो शिष्टमंडल जो मिलने का जो ग्रुप था उसको शिष्टमंडल बोल रहे हैं, है ना। फर्रुखसियर के दरबार में 1717 में पहुंचा था। ठीक है, तो बात करें तो 1715 में शिष्टमंडल जॉन सुरमन के नेतृत्व में भारत आया था। वो भारत आया था और मिला कब? 1717 के जो है दरबार किनका था? फर्रुखसियर का था। वहां पर पहुंचा और फर्रुखसियर को क्या हुआ था? घाव हो गया था। ठीक है, बेचारा घाव से क्या था? पीड़ित था। और जो है बात करें उसी में जो है एक डॉक्टर था, डॉक्टर का नाम था क्या? हैमिल्टन। क्या नाम था? हैमिल्टन उस डॉक्टर का नाम था। और जिन्होंने फर्रुखसियर का क्या कर दिया? इलाज कर दिया। भाई साहब दर्द में थे नवाब साहब, बादशाह, और उनको क्या हो गया? राहत मिल गया। तो बोले क्या चाहिए बोलो। ठीक है, तो इससे खुश होकर अंग्रेजों को कहा कि भारत में जो है कहीं भी तुम क्या करो, आराम से व्यापार करने की अनुमति दे दी, है ना। और कहा कि तुम लोग अपना सिक्का भी चला सकते हो। तो अंग्रेजी सिक्कों को मान्यता प्रदान किया, है ना। और फर्रुखसियर द्वारा किया गया इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या कहा गया है? मैग्ना कार्टा कहा गया। तो क्या क्या बात समझ में आ गया? एक तो जो है हम लोग जो है बात करें, है ना, तो एक तो जो है बात करें कि यहां पर जो एक शिष्टमंडल था किसके नेतृत्व में आया था? जॉन सुरमन। किसके नेतृत्व में आया था? जॉन सुरमन। आया कब? 15 में। और फर्रुखसियर से मिला कब? 17 में। कब से मिला? 17 में। और जो है बात करें तो उसको क्या हुआ? उसको घाव हुआ, तो उसको ठीक कौन किया? हैमिल्टन सर। किसने किया? हैमिल्टन। बात करें तो जो है इसका इलाज जब कर दिया तो इसको क्या कहा? भारत में तुम क्या कर लो? व्यापार कर लो। और बात करें तो इसको सिक्का चलाने का भी मौका दे दिया। और इसे ही कहा गया है ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा। ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों की कंपनी थी, ब्रिटेन से आई थी, है ना, उससे जो है मैग्ना कार्टा मतलब एक बहुत बड़ा एक जो है ना माइल स्टोन, मतलब यहां से बिल्कुल शुरुआत हुआ, क्योंकि जो है व्यापार करने का, पूरे भारत में व्यापार करने का आदेश जो है फरमान फर्रुखसियर ने दे दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए वो राज्य है, वो जो है मुगल शासन के अंदर में कभी ये सूबेदार हुआ करते थे, लेकिन जब राजा ही कमजोर हो गया तो कहे कि भाई राजा कमजोर है, कौन आपकी बात को मानेगा, कौन सुनेगा। ठीक है, तो इन लोगों ने अपना क्या किया? स्वतंत्र राज्य को स्थापित कर लिया। ठीक है, तो कहां कहां से किए थे, कौन कौन किए थे, ये आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो आप जरूर से जरूर जो है आप क्या करेंगे, इससे जो है याद कर लेंगे। और एक और जरूरी बात कि आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, है ना, गुडविल सरकारी एग्जाम टेलीग्राम पे आप जो सर्च करेंगे, या आपको जो है यहाँ पर कमेंट में इसमें जो है लिंक डाला हुआ होगा, है ना, आप जो है उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहेगा। साथ ही साथ जो है आपको वहां पे प्रत्येक दिन होमवर्क दिया जाता है, जिसको आपको दिन भर में याद करना होता है। और होमवर्क आप जब दिन भर में याद कर लेते हैं तो रात के 9 बजे टेलीग्राम पर ही क्या होता है? टेस्ट होता है। और उस टेस्ट के अंदर जो है आप टेलीग्राम पर जो है 100 क्वेश्चन, लगभग जो है 500 क्वेश्चन से 1000 क्वेश्चन के आसपास आपको याद करने के दिया जाएगा, 500 के आसपास दिया जाएगा। और उसमें से
जब जो सभी सब्जेक्टों को मिलाकर किया जाता है, और उसका टेस्ट जो है 9 बजे होगा आपका। तो आप सभी से अनुरोध है कि उस टेलीग्राम जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और रात को मंडे से फ्राइडे सैटरडे पूरे वीक का रिवीजन करना होता है। और बात करें तो संडे को पूरे वीक का टेस्ट होता है, और वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपकी सरकारी नौकरी इस बार पक्की होगी, ये निश्चित जानिए, तो आप जरूर से जरूर उसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, बात करें आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे किसका, हम बात कर रहे थे स्वतंत्र होने वाले। बात करें अवध, किसकी बात कर रहे हैं, अवध का। तो भाई साहब अवध की स्थापना जो है किसने कर लिया था, शहादत का, बुरहान उन मुल्क इन्हीं का मामला था। ठीक है, तो अवध कौन हो गए, शहादत खां, है ना। तो चलो 2 बार 3 बार याद कर लेंगे। सर नहीं याद होता, अरे भाई आपका नाम भी याद कर, एक बार में थोड़ी हुआ था, आपको नाम अपना याद करने में बहुत वक्त लगा था। आप कितना बार नाम सुने थे, याद हुआ था तब जाकर हुआ था। आप भी जब याद करो थोड़ा बोलकर याद करो, हो जाएगा। ठीक है, 3 बार 4 बार बोलो, याद हो जाएगा। अवध के कौन, शहादत खां। अवध से कौन, शहादत खां। अवध से कौन, शहादत खां। हैदराबाद, हैदराबाद कौन, नाम देखिए कितना शानदार है, चिनक्लिच खां। क्या नाम है, चिनक्लिच खां। क्या नाम है, चिनक्लिच खां। क्या नाम है, चिनक्लिच खां। और नाम है इन्हीं का जो लगा था क्या, निजाम उल मुल्क आसफ जहां। ठीक है, निजाम उन मुल्क आसफ जहां है ये। ठीक है ना, वो दूसरे थे और ये दूसरा बात करा। चिनक्लिच खां कहां पर हो गए, हैदराबाद, हैदराबाद। और बात करें रुहेलखंड से कौन थे, तो रुहेलखंड से थे वीर दाऊद। कौन थे, वीर दाऊद, है ना, रुहेलखंड से थे वीर दाऊद। और इन्हें ही अली मोहम्मद खां कहा गया। क्या कहा गया, अली मोहम्मद खां कहा गया। क्या कहा गया, अली मोहम्मद खां। बंगाल से कौन थे, मुर्शिद कुली खां। क्या नाम है, मुर्शिद कुली खां। क्या नाम है, मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक से कौन थे सर, तो शहादुल्ला खां। क्या नाम है, शहादुतुल्ला खां। क्या नाम है, शहादुतुल्ला खां, है ना। भरतपुर से कौन है, चूड़ामन एवं बदन सिंह। चूड़ामन एवं बदन सिंह, चूड़ामन एवं जो है बदन सिंह। ठीक है, तो हमको याद होगा सर, अवध से शहादत खां सर, हैदराबाद से चिनक्लिच खां, रुहेलखंड से वीर दाऊद और अली मोहम्मद खां, बंगाल से मुर्शिद कुली खां, कर्नाटक से शहादुल्ला खां, और भरतपुर से चूड़ामन एवं बदन सिंह। ठीक है, तो ये नाम जो है 4 बार 5 बार बोलना, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो भैया एक जो है इन लोग राजा, तो राजा है, राजा नाम के राजा है, अयोग्य शासक है ना, अय्यासी वाले शासक है। देखिए एक, है ना, बात करें सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण किसको, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। ठीक है, और भाई साहब को संगीत बड़ा पसंद था। ये एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना किया था। जब हम कोई क्या होता है गीत की जो भावनात्मक जो रचना करते हैं उसे ही हम कहते हैं ख्याल। क्या कहते हैं, ख्याल कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछाएगा, क्या पूछेगा सर, कि मुगल वंश में जो है रंगीला बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप बोलना मोहम्मद शाह को जाना जाता है। और ये क्या थे, तो संगीतकार थे, है ना। और बात करें तो जो है आगे जो है इनकी जो लक्षण होगी, तो भैया बताए ना कि जो है क्या हुआ कि अब दूसरा कोई ध्यान में रखा रहता है। तो 2 बात याद रखना, यहां पर थे ईरानी और थे कौन, तुरानी। जो है ईरानी और तुरानी थे। तो जो है बात करें तो जो है आपको जो है ईरान जो कि फारस है, तो वहां से आए लोग जो भारत में थे वो ईरानी थे, और जो है तुरानी जो कि मध्य एशिया से आए थे। तो ये दोनों चाहते थे, दोनों आपस में लड़ रहे थे। एक ही दरबार में मुगल बादशाह में चाहते थे कि ईरानी के फेवर करने वाला जो जिसको ईरानी फेवर कर रहा है वो राजा बन जाए, और तुरानी सोच रहा था कि जिसको हम फेवर कर रहे हैं वो राजा बन जाए। तो एक ग्रुप, ये गुट क्या हो रहा था, आपस में गुटबाजी हो रही थी, और राजा टाइम टू टाइम निपट रहा था। मतलब निपटने का मतलब मर रहा था। ठीक है, तो यहां पर एक सैनिक है, नाम है हैदर बेग। क्या नाम है, हैदर बेग नाम है। भाई साहब 9 अक्टूबर 1720 को, कब की बात कर रहा हूं, 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु, बताया था ना किंग मेकर सैयद बंधु। ठीक है, हुसैन अली की क्या कर दी, हत्या कर दी। काहे कर दी, क्योंकि किंग मेकर था। कहा कि भैया जब तक हम रहेंगे राजा जी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, तो चलो भैया इसको निपटा देते हैं। कौन निपटा दिया, हैदर बेग। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, सैयद बंधु में से हुसैन अली खां की हत्या किसने किया था, तो आप अपना आंसर याद क्या रखोगे, हैदर बेग। हैदर बेग ने किसकी हत्या किया, तो हुसैन अली खां की। कब किया, 9 अक्टूबर 1720। कब किया, 9 अक्टूबर 1720 को किया था। ठीक है, और बात करें तो मोहम्मद शाह के शासन काल में ही, ठीक है, हैदराबाद के जो हम लोग पढ़े थे ना चिनक्लिच खां, चिनक्लिच खां, ठीक है, चिनक्लिच खां ने निजाम उल मुल्क की उपाधि लिया था, है ना, धारण किया, और 1725 में क्या हो गया, अलग ही हो गया।
ठीक है। तो हैदराबाद का था, उसने जो है धारण किया उपाधि कि भैया अब हम राजा के अंदर नहीं रहने वाले हैं, हमारा एक स्वतंत्र राज होगा। ठीक है। तो कौन? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में किसने? चिनकिलिच खान ने। कहां पर? हैदराबाद में। किसकी उपाधि लिया? निजाम उन मुल्क। भैया अब हम निजाम हैं, अब हम नवाब बन गए हैं, निजाम। ठीक है। और कब उसने स्वतंत्र कर लिया था? 1725। तो आपको यहां तक बात जो है याद हो गया होगा कि मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा गया था, जिस संगीतकार था, अनेक ख्यालों की रचना किया। और हैदर बेग ने जो है एक जो है सैयद बंधुओं के में से किसको? हुसैन अली की हत्या कर दिया था 9 अक्टूबर 1720 को। और जो है हैदराबाद के जो है चिनकिलिच खान ने निजाम उल की उपाधि धारण किया था, जो मोहम्मद शाह के टाइम में ही किया था। और 1725 में क्या हो गया था? ये हो गया था, मामला निपट के गया था और खुद अपने आप को राजा घोषित कर दिया था। अब देखो हमने जो बात बताया समझाया उसको देखो। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी, है ना। बताया था ना कि दो लोग थे, ईरानी और कौन? तुरानी। तो ईरानी तुरानी आपस में टकरा रहे थे। तो जहां पर हैदराबाद की बात कर रहे हैं, तो हैदराबाद में जो ये किए थे, है ना, निजामुल मुल्क, तो यहां पर जो है वो कौन थे? वो तुरानी थे। और जो अवध के अंदर जो शहादत खां थे, वो क्या थे? ईरानी ने फेवर किया था। ईरान का मतलब कौन? फारस, जिसको फारस के भी समझते हैं। तो क्या हुआ था? ये कहानी जो है ईरानी तुरानी का मामला समझ में आ गया। दो आपस में कौन झगड़ थे? ईरानी और तुरानी झगड़ रहे थे। अब मोहम्मद शाह के समय में ही एक जो है बात करें तो फारस यानी ईरान का जो है सम्राट नाम था नादिर शाह। क्या नाम था? नादिर शाह नाम था, जो कि 1739 में, कब? 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? दिल्ली पर आक्रमण किया। और उस समय जो है दिल्ली का जो शासक था कौन? मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है ना। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो तीन बात समझना की बात करें तो नादिर शाह जो कि ईरान फारस का शासक है। कौन? नादिर शाह ईरान फारस का शासक है। इसने जो है भारत के ऊपर आक्रमण किया। जिस समय मुगल बादशाह कौन है? मोहम्मद शाह, जिसे क्या कहता है? रंगीला बादशाह। ठीक है। तो यहां पर जो है क्या हुआ? आक्रमण किया। और यहां पर जो है नादिर शाह को क्या कहा जाता है? इसे जो है ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट जो है यूरोप में किसी से हारा नहीं और अपने साम्राज्य को विस्तार करते गया, युद्ध को जीतते गया, वैसे ही, हालांकि वो हारा था लेकिन जो है बात करें वाटरलू में, लेकिन बात करें वैसे ही ईरान के अंदर कौन था? नादिर शाह था। अरे भाई साहब, नादिर शाह आए तो लगभग 70 करोड़, कितना रुपया उस समय का बता रहा है, आज का नहीं, 70 करोड़ रुपया की धनराशि। और शाहजहां ने बनवाया था तख्ते ताउस। क्या बनाया था? तख्ते ताउस, पीकॉक थ्रोन इंग्लिश में कहते हैं, ये मयूर सिंहासन कहते हैं, है ना। उसको लेकर चला गया और एक साथ ही साथ लेकर चला गया कोहिनूर हीरा लेकर। कहां चला गया? फारस, ईरान वापस लौट गया। ठीक है। तो अब बात कह सकते हैं कि तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह था। तो इतना बात में फिर से समराइज आपको क्वेश्चन टाइप में करते हैं ताकि याद हो जाए। बात कर रहे हैं कि भारत के ऊपर ईरान यानी फारस का शासक किसने आक्रमण किया था? नादिर शाह ने किया था। कब किया था? सर 1739 में किया था, है ना। कहां पर? दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय शासक कौन था? सर मोहम्मद शाह था। बात करें तो यहां पर जो है इसको कहां का नेपोलियन कहा जाता है? किसको सर? नादिर शाह को। तो ईरान का नेपोलियन कहा जाता है सर। कितना करोड़ रुपया जो है या बात करें तो वो जो है यहां का जो लेकर गया, लूट कर ले गया 70 करोड़ सर। और क्या लेकर गया? तो जो है तख्ते ताउस सर, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, है ना। तो इंग्लिश में कहते हैं क्या, है ना, पीकॉक थ्रोन कहते हैं सर। हिंदी में एक उसको एक और नाम क्या है? तो मयूर सिंहासन है सर। ठीक है। और बात करें तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन? मोहम्मद शाह सर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अगर इतना बात समझ में आ रहा है मेरे भाई तो बिल्कुल समझना कि जो है ऐसे ही धीरे 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 कर कर जो है आपका लुसेंट का एक एक पेज एक एक बात को समझा देंगे और बिल्कुल याद रहेगा। ठीक है। उत्तरकालीन मुगल सम्राट देखो भैया, एक बार जो है ना कि सर आप जो नाम लिए ना सर, फर्रुखसियर, जहांदार, कौन 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 नहीं याद हुआ, कोई बात नहीं, एक बार सीरीज में नाम हम लोग देख लेते, बहुत अच्छा से याद हो जाएगा। पहला बात कर रहे हैं कौन? बहादुर शाह जी की बात करें हम लोग। ठीक है। तो यहां पर जो है याद करना है कैसे? देखो यहां पर पहले आराम से, बहादुर शाह कब से कब? 1707 से 1712। कौन? बहादुर शाह प्रथम है ये। फिर उसके बाद कौन आया? जहांदार शाह, 1712 से 1713 हुआ। फिर कौन आया? फर्रुखसियर,
1713 से 1719। फिर कौन आया? मोहम्मद शाह 1719 से 1748। फिर कौन आया? अहमद शाह 1748 से 1754। आलमगीर द्वितीय कब आया? 1754 से 59। आलमगीर द्वितीय बात करें तो कौन? 1759 से 1806। अकबर द्वितीय कब से कब? 1806 से 1837। बहादुर शाह जफर 1837 से 1857। सर बाप रे बाप, इसलिए तो हिस्ट्री नहीं याद होता सर, इतना डेट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नाम नहीं होगा। अरे हो जाएगा, हो जाएगा, थोड़ा सा चिल रखो। बात करें क्या, तो यहां पर जो है हम लोग कैसे याद करेंगे, तो यहां पर जो है पहले जो है इसके नाम पे जो है थोड़ा फोकस करेंगे। डेट को जो है 2 बार 3 बार बाद में पढ़ेंगे तो अपने आप जो है करते करते हो जाएगा। ठीक है, तो भैया बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, अहमद, आलमगीर शाह, अकबर सेकंड और बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो ये देखो बहादुर शाह फर्स्ट है जी, और इसको बहादुर शाह जफर भी कह सकते हो या बहादुर शाह सेकंड भी कह सकते हो। तो देखो बहादुर जहां फर्रुखसियर है ना, बहादुर जहां कौन? फर्रुखसियर। बहादुर जहां फर्रुखसियर, मोहम्मद अहमद आलम, मोहम्मद अहमद आलम, शाह, शाह कौन? अकबर है ना, शाह अकबर और बहादुर शाह सेकंड। तो ऐसा कोई ट्रिक अपने मन से बना लेना। ठीक है, क्योंकि दिया हुआ ट्रिक जो होता है हमारे द्वारा वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा, लेकिन आप जब कुछ क्रिएट कर लोगे तो बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, डेट को 3-4 बार करना हो जाएगा। ठीक है, आओ कहानी में समझते आगे। तो कहता है क्या कि जो है आपका कि शाह आलम सेकंड, जिसका एक और नाम क्या है? अली गौहर। ठीक है, तो बात करें शाह आलम सेकंड को किस नाम से जाना जाता है? तो अली गौहर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अली गौहर के नाम से जाना जाता है। इसके शासन काल में 1803 ईस्वी में, कब की बात कर रहा है? 1803 ईस्वी में क्या कर दिया था? अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो आपसे पूछेगा कि अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कब किया? आप बताना। 1803 में किया। और जो है उस समय कौन शासन में थे? तो शाह आलम सेकंड। इनका एक और नाम क्या है? अली गौहर नाम है। ठीक है, और बात करें तो एक युद्ध हुआ कौन? पानीपत का तृतीय युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, कब हुआ सर? 1761 ईस्वी में हुआ। सर किसके किसके बीच में हुआ सर? मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। एक्चुअली क्या है, मुगल शासक जो हैं वो गए, कहे कि भाई हमसे ना हो पाएगा। मराठा कहा कि अगर ये आ जाएगा दिल्ली पे कब्जा कर लेगा तो भारत में जो है बाहरी का आक्रमण हो जाएगा। इसलिए मुगलों के तरफ से जो है बात करें तो बात करें मराठा गए है ना, और अहमद शाह अब्दाली के बीच के सेना के साथ क्या हुए? मुठभेड़ हुआ, जिसमें मराठों की क्या हो गई? हार हो गई। तो याद रखना पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ कब? 1761 में हुआ। और किसके किसके बीच हुआ? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। किसकी हार हो गई? तो मराठों की हार हो गई, है ना। अहमद शाह अब्दाली, ये भी पूछता अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? तो अहमद खां नाम था। क्या नाम था? अहमद खां, अहमद शाह अब्दाली का। और भारत पे इसने जो है कितना बार आक्रमण किया था? 8 बार आक्रमण किया था। कितना बार आक्रमण किया था? 8 बार आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये भी याद करने वाली बात है। और गुलाम कादिर खां, क्या नाम है? गुलाम कादिर खां। बताया ना कि युद्ध भी हार गया, ये कुछ काम का भी नहीं है, अंग्रेज अति हुआ। तो वैसी स्थिति में क्या हुआ? कादिर खान ने 1806 ईस्वी में, कब की बात कर रहा है? 1806 ईस्वी में क्या किया? शाह आलम द्वितीय की क्या कर दी? हत्या करवा दी। किसने करवाया? तो गुलाम खां कादिर ने। तो प्रश्न जो है बनेगा आपका क्या कि शाह आलम द्वितीय की हत्या जो है किसने कराया? तो गुलाम का है ना, गुलाम कादिर खान ने करवाया। कब करवाया? 1806 में करवा दिया। ठीक है, फिर से सारा क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं हम लोग। शाह आलम का दूसरा नाम अली गौहर है सर। अब बात करें तो अंग्रेजों ने कब जो है शाह आलम द्वितीय को ये करके जो दिल्ली पर कब्जा किया? तो जो है बात करें 1803 में किया। और जो है पानीपत का जो है तृतीय युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ? तो मराठा और जो है किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। कब हुआ? 1761 में हुआ। किसकी हार हुई? मराठों की हार हुई। कितने बार आक्रमण किया? 8 बार आक्रमण किया, है ना। गुलाम कादिर खान ने जो है बात करें तो 1806 में जो है शाह आलम के जो है निपटारा
करवा दिया। ठीक है, तो यहां तक बात जो है हमें समझ में आ गया। देखो भाई, इतना बार बार आप क्यों बोल रहे हो? एक बार बोल के निकल जाओ, समझ में तो आए गया। बार बार सुनने से ही क्या होता है, नाम याद हो जाता है। ठीक है, तो हमारी कोशिश है कि आपको मैं समझा दूं, आप लुसेंट को पढ़ना, पढ़ते पढ़ते देखना याद हो जाएगा, बस हिम्मत मत हारना। ठीक है, आगे बात करें क्या, तो आगे कहता है कि बहादुर शाह जफर द्वितीय, है ना, बात करें बहादुर शाह जफर को बहादुर शाह सेकंड भी कहते हैं। ठीक है, बात करें तो क्या था, अंतिम मुगल सम्राट था। ठीक है, कौन? बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल सम्राट था। और क्या हुआ था, इसने 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बात कर बहादुर शाह जफर को बंदी बनाया गया और रंगून भेज दिया। कहां भेज दिया गया जी? रंगून। अंग्रेज जो है बात करें 1857 में जो है ना, चर्बी वाले कारतूस से जो है मामला उठा था, सुअर और गाय वाले मामला से सैनिक विद्रोह हुआ था, मंगल पांडे को फांसी हुई थी, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें जो है बहादुर शाह जफर को क्या किया गया था, पूरे भारत का जो है बादशाह घोषित करके इसको 1857 क्रांति का नेता घोषित किया गया था और इन्हीं के नाम पर जो है युद्ध को लड़ा जा रहा था। और ये जो है सैनिक विद्रोह कहिए या भारतीय, आगे जो जानेंगे सब। ठीक है, तो अंग्रेज क्या किए, इन्हें जो है दबा दिए, हरा दिए। तो बहादुर शाह जफर के नाम पर हुआ था, तो नेता को पकड़ा और पकड़ कर क्या किया और कहा इसके जितने भी खानदान के लोग थे सारे लोग को मार दिया, समाप्त कर दिया, ताकि इसके बाद कोई राजा कोई बचे नहीं। और बात करें तो इन्हें जो है हटा दिया और दिल्ली से भेज दिया, कहां? रंगून भेज दिया। ठीक है, और वहीं पर उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो अंतिम मुगल बादशाह कौन हुए? बहादुर शाह, ठीक है, द्वितीय। ठीक है, बात करें तो इन्होंने जो बात करें तो लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। आपसे पूछेगा हीरा महल किसने बनाया? बहादुर शाह जफर ने बनवाया। ठीक है, कहां पर? ये आपका लाल किला में है। और बात करें एक मशहूर शायर हैं, नाम है मिर्जा गालिब। क्या नाम है? मिर्जा गालिब। ए गालिब, आप कविता भी सुने होंगे। ठीक है, तो ये जो है बहादुर शाह जफर के ही समय में दिल्ली में क्या करते थे, रहते थे। किसके समय में रहते थे? बात करें बहादुर शाह जफर के ही काल में रहा करते थे। ठीक है, और जो है अब तक आपने क्या याद किया भाई साहब? इतना याद किया, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था। ठीक है, ये याद किया 1857 की क्रांति में क्या किया था, भाग लिया था, इसलिए अंग्रेज को बंदी बनाया और कहां भेज दिया? रंगून भेज दिया। और जो है इसने हीरा महल बनाया था, जो कि आपका लाल किला में ही स्थित है। और जो है बात करें मशहूर शायर मिर्जा गालिब जो है बहादुर शाह जफर के इस समय में दिल्ली में रहते थे। और एक और जो है बात करें तो हयात बख्श बाग। क्या है? हयात बख्श बाग, यानी बहुत सुंदर बगीचा था। ठीक है, जिसको शाहजहां ने बनवाया था, लाल किला में स्थित, कहां है? दिल्ली में स्थित है। आपसे पूछेगा हयात बख्श बाग जो है कहां पर है, तो ये लाल किला में ही स्थित है। ठीक है, बात करें बहुत सुंदर बगीचा था मुगलों का। तो इतना बात आपको फैक्ट के साथ जो है हमने पढ़ा दिया, आपको हमने समझा दिया। और अब जाकर आपका एक ही काम होगा, वो काम ये होगा कि जो हमने पढ़ाया बिल्कुल इनोसेंट का लाइन थे, उससे जाकर क्या करेंगे आप, जो है लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। और जैसे मैंने क्वेश्चन खुद से राइज कर रहा था उसे करेंगे। निश्चित कहते हैं वीडियो का सीरीज लगातार मिलता रहेगा, आपको यूट्यूब पर ही मिलेगा। और लुसेंट को एक बार अच्छे से जो है पूरे कंसिस्टेंट रेगुलर कंटिन्यू वे में पढ़ ले और टेलीग्राम से जुड़ जाए। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, ताकि आपको जो है प्रॉपर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी टाइम पर जो है आपको वीडियो रिलीज की जाएगी। और पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।